हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस ICT चैनल। तो आज आपके सामने मैं फिजिक्स का 12th का फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर हूँ। अभी तक अभ्यास के बाद जो भी न्यूमेरिकल थे उनको मैं हल करवा रहा था। अब मैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो अति लघुत्तरी में आए, चाहे आपका लघुत्तरी में आए या दीर्घ उत्तरी, किसी भी क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं आंकिक प्रश्न, उनको हम क्रम बाई क्रम हल करवाएंगे। इस पार्ट में अभ्यास के जो न्यूमेरिकल हैं उनको मैं हल करवा चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं, अतिरिक्त जितने न्यूमेरिकल हैं उनको हल करवा दूं तो हम सेकंड पार्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट के मैं वैसे इसको मैं इस तरह बनाता चलूँगा, सेकंड पार्ट का भी मैं न्यूमेरिकल लेकर के चलूँगा, उसको भी अभ्यास के जो न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट के हैं दूसरे पार्ट का उसको भी मैं लेके चलूँगा, साथ ही साथ इसमें का जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसको लेकर चलूँगा। ठीक है, दोनों पार्ट चलता रहेगा, केमिस्ट्री के भी चल रहा है सभी पार्ट। तो मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जानकारी चाहते हैं, अच्छी जानकारी, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सवाल तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपके सामने। ठीक है, जो आपके सामने सवाल होगी तो आपको लग जाएगी। सवाल हम यहाँ पढ़ देते हैं। सवाल है आपका, जल का परावैद्युतांक 80 है तो वैद्युतशीलता कितनी होगी। जल का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका 80 है तो वैद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि वैद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, उसको हमें बताना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एप्सिलॉन सुने होंगे, देखे होंगे ये। ठीक है, ये मान और एप्सिलॉन नॉट गुणा के होता है, ये आपका एक फार्मूला होता है। एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद के। ठीक है, तो इसको आप सुने होंगे, अगर देखे होंगे तो ये फार्मूला हमें यूज करना। इसमें बोला गया है कि सवाल में आपको वैद्युतशीलता कितनी होगी। वैद्युतशीलता किस पर? 80 पर। परावैद्युतांक दिया गया है, परावैद्युतांक आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 80। अच्छा ठीक है, परावैद्युतांक 80 दिया गया है। अब इसमें परावैद्युतांक कौन है? ये है। ठीक है, तो इसको हमें दिया गया है तो हम इस पर सूत्र पर रखते हैं। तो इसका मान हमारा कितना है? इसका मान आपको फिक्स है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 ये, और गुणा में के का मान जो है 80 हमारा दिया गया है। ठीक है, बाकी कूलाम प्रति न्यूटन, उसके बाद मीटर। ठीक है, ये मात्रक होगा, मात्रक भी लिखते जाइएगा, कूलाम न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसको हमें गुणा करना है, बस आपको गुणा करना है। अब बताइए इसमें गुणा करने में आपको प्रॉब्लम हुई क्या? इसको गुणा अलग से करना पड़ेगा? बताइए, आपको अलग मत करिए, देखिए कैसे किया जाएगा। ये गुणा हम उसको आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा गुणा, कोई मतलब नहीं है, आपको कहीं भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो को हम अभी नहीं लिखते हैं, मान लीजिए जीरो नहीं है, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 5 मतलब 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 5 चाहे पढ़े चाहे इंग्लिश हिंदी में जो भी पढ़े, तो 8 5 40 की जीरो। ठीक, उसके बाद 8 8 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 68 की 8 हो गया, बचा हमारा 6। फिर 8 का पढ़ा 8 बार 8 नहीं 64, 64 6 8 जोड़ना है तो 64 6 70, 2 72, कितना हो गया? 72 नहीं 70 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना था, 8 6 ही करी था, 70 हो गया, कितना हो गया? 70 हो गया। तो ये आपको मैंने गुणा कर लिया डायरेक्ट गुणा करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें जो पॉइंट है, देखिए इसमें दशमलव है, दशमलव आपको दिख रहा होगा, दशमलव हम लगाएंगे। ठीक है, दशमलव हमें कैसे लगाना होगा, पहले आप गुणा कर लेते हैं। दशमलव लगाने की या दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं एकदम ईजी तरीके से। आप अगर ना समझ में आए तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर भी हम बता देते हैं कि आपको दशमलव लगाना कैसे है और कहाँ लगाना है। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ पर, इसमें दशमलव तो है नहीं, मैंने गुणा किया, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मैंने क्या किया था, 8 का पहाड़ा पढ़ा, 8 5 40, 8 64 4 8, तो इस तरीके से ये आपका 8 का गुणा, और एक जीरो इसमें भी है, एक जीरो इसमें भी है, और एक जीरो का गुणा हम करेंगे अगर, एक जीरो का गुणा करेंगे अगर, तो हमारा एक जीरो इधर से बढ़ जाएगा, बस और क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। दशमलव 2 अंक पर लगेगा, 1 और 2 अंक है तो 1 और 2 अंक मतलब दशमलव यहाँ पर लग गया, और गुणा 10 की घात -12 ये है, 10 की घात -12 ये है। अब बताइए 708 के बाद आपका कोई गिनती नहीं है, मतलब कोई संख्या नहीं है, तो क्या मतलब है उसको लिखने से, ये कूलाम प्रति मीटर जो कुछ भी है ये सब, तो आपका आंसर ये आ गया, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसी तरीके से सवाल को लगाना है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर, जो कि आपके सामने यहाँ पर लगा दूंगा। सवाल यहाँ पर देखते रहिएगा, सवाल नंबर आपका है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ये सवाल। उसके बाद अगली सवाल, ठीक है। अगली सवाल आपका है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, तो कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Q बराबर NE होता है। Q बराबर NE। अब Q बराबर NE का मतलब होता है, ये आपका आवेश होता है, N आपका संख्या होता है किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर अगर हम देखते हैं तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n पूछा गया। n को आप यहाँ छोड़ देंगे तो n यहाँ पर छोड़ देंगे, n अकेले करेंगे तो e को यहाँ ले जाएंगे तो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। गुणा, सभी चीज़ें गुणा में रहता है। पक्षांतर करना नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर देखिए, बहुत ही सरल वीडियो पढ़िए एकदम ईजी तरीके। तो e यहाँ जाएगा तो q के बटा में नीचे जाएगा, इस तरीके से फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं अगर फार्मूले को, तो Q का मान जो है हमारा दिया गया है 1 कूलाम। कितना कूलाम? 1 कूलाम दिया गया है, ठीक है। इसको आप कूलाम लिखें या ना लिखें उससे मतलब नहीं है, इसको आप नाम मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटा में आपका E है, E का मान जो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें भी कूलाम, इसमें भी कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, कूलाम से कूलाम कट जाएगा। अब बचता है A और N। 1 में आपका दशमलव इतने का भाग करना है, ठीक है। तो आप इसको भाग करना नहीं जानते तब भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो आप सोचिए कि कैसे किया जाएगा। आप डायरेक्ट 1 का भाग करेंगे 1.16 से, इसमें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से चाहेंगे तो कर लेंगे तो आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, ठीक है, अगर उस तरीके से आप नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से करें। इसका दशमलव हटाएंगे तो इस तरीके से देखिए, 1 0 बढ़ेगा, ऊपर 1 0 बढ़ गया और नीचे आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इस तरीके से हो गया। 1 0 का मतलब ये 10 हो गया। कितना हो गया? 10। अब 10 में ये दशमलव भी हट गया है, मतलब 16 है। 16 में 10 में 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 10 भागा 16 कर लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। 16 का पहाड़ा जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा। अब यहाँ बढ़ेगा कितना? 0 बढ़ेगा, तो 16 छक्का 96 आपका जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 बढ़ेगा, फिर यहाँ से लगाएंगे 0 तो 16 दूना 32 होगा, दशमलव लगाए हैं, 16 दूना 32 हो गया। इस तरीके से फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, तो उसके बाद आपका 16 पंचे 80 होगा, तो यहाँ पर 80 कट जाएगा। इस तरीके से आपका आ रहा है कितना? 0.625 और गुणा 10 की घात, ये 19 नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में हो जाएगा तो दशमलव हमें एक अंक पर लाना होता है, यहाँ पर 6 पर। इधर जाएगा दशमलव तो पॉजिटिव घात में से एक घात कम हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान देना। तो मैं इधर ले जाऊँगा तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू -18। इस मतलब माइनस वाला प्लस हो गया तो ये आंसर आपका आ जाएगा इस दूसरी सवाल का। ये सवाल मत ध्यान दीजिए, ये सवाल है आपके सवाल का, ठीक है। तो मैं आपकी दोनों मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों रफ कर देता हूँ। अगली सवाल जो आपके सामने है वो आपको मिल गई, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? 3.2 के कितने आवेश द्वारा निर्मित होगा? तो इस सवाल को आप चाहेंगे तो लगा लेंगे। इसमें क्या है कि सेम इसी चीज़ पर है, इसी प्रोसेस पर, इसी सवाल पर है, तो इसको आप होमवर्क के रूप में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए है, इसको लगाकर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में दे देना कि ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर अगर उसका आप चेकअप करना हो तो उसका आंसर आपका आ जाएगा कितना? उसका आंसर आ जाएगा आपका 2 गुणा 10⁻19, 2 गुणा 10, क्योंकि उसमें डिवाइड हो जाएगा, बस ये ध्यान देना और लगा लेना। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। आपकी अगली सवाल जो है, अगले इम्पोर्टेंट सवाल पर बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको दिया गया है 1.5 गुणा 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अच्छा ठीक है, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र लगा देते हैं और निकाल देते हैं। सारी सवाल आपके सामने दिख रही होगी। तो पहले जो चीज़ें दी गई उसको लिख लेते हैं। हमें मिल क्या रहा है? पहले मिल रहा है Q,
क्या मिल रहा है क्यू। क्यू का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम। ये आपका सवाल में दिया गया है, ना कि ये मान, ठीक है, ये सवाल में आपको दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हमें और क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है बल। बल कितना कार्य कर रहा है आपका 2.25 न्यूटन, ठीक है, ये इतना बल। यहाँ पीछे अब न्यूटन वगैरह जो कूलाम वगैरह है इसको लिखते रहिएगा, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, कोई आप ये मत लिखिए कि आप भी मत लिखिए न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आपका एफ हो गया सवाल में और ए हो गया। अब हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर निकालना है। तो ई का जो फार्मूला होता है, ई का जो फार्मूला होता है वो आप ध्यान दीजिए पहले, वो होता है एफ अपान क्यू। एफ अपान क्यू, एफ का वैल्यू है 2.25 एंड क्यू का मान है 1.5 गुणा 10 पावर -3। इसको आपको काटना है तो आप काट सकते हैं। कैसे काटना होगा मैं इसको काट के दिखाता हूँ। देखिए इसमें 1 अंक पर दशमलव है, इसमें 2 अंक पर दशमलव है। 2-3 तरीका मैं बताऊंगा काटने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप 1 अंक पर दशमलव, इसमें 1 अंक पर, तो 1 अंक से 1 अंक दशमलव कट गया, क्योंकि इसमें 1 अंक पर है, इसमें 2 अंक पर, तो 1 अंक पर दशमलव इसमें बच जाएगा अभी, ठीक है। दशमलव ये डायरेक्ट काटना बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, इसका दशमलव हटाया, इसका भी दशमलव हटाया। अब क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इसमें 2 अंक पर दशमलव है तो मैं यहाँ पर 100 का गुणा कर दूंगा, कितने का 100 का मतलब 10 घात 2 से। यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर मैं 10 से गुणा कर दूंगा। 10 की घात 1 है, 2 1 है, 1 घात इसमें से कट जाएगा, बचे 1 घात, 1 घात इसमें से घट जाएगा, बचेगा 2 घात, ठीक है। और उसके बाद 15 से काट देंगे तो 15 1 कम 15 हो जाएगा। इसमें आपका बचेगा कितना 7 बचेगा, 15 5 75 हो जाएगा। और गुणा 10 की पावर -2 नीचे था, जो ऊपर चला जाएगा तो आपका इतना हो जाएगा। और 15 के बगल 2 जीरो है, मतलब 2 10 है तो 1500 हो जाएगा। इतना न्यूटन आप कूलाम आ जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से इससे या और आसान तरीके से मैं लगा सकता हूँ। देखिए क्या करना होता है, ये दशमलव मैंने बोला 1 अंक पर है, इसमें है, 1 अंक पर इसमें है, तो 1 अंक से 1 अंक आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 1 अंक से दशमलव 1 अंक से 1 अंक दशमलव हट जाएगा। तो इसमें तो हट गया 1 अंक की वैल्यू, ये 1 अंक से कट गया, तो इसमें 2 अंक पर था ना, तो 1 अंक से 1 अंक घट गया, मतलब हट गया, तो 1 अंक इसमें बच रहा है। ऊपर अभी आपका यहाँ पर दशमलव बच रहा है, नीचे आपका दशमलव हट गया है, ठीक है। इस तरह जी के देखिए नीचे दशमलव हट गया है। अब क्या है कि इसमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, इसमें दशमलव लगा हुआ, इसमें जब दशमलव लगा हुआ है तो नीचे अगर माइनस में घात हो, नीचे माइनस में घात हो तो उसमें से हटा सकते हैं। 1 पावर इसमें हटा दीजिए और इसमें कभी दशमलव हटा करके आप 15 गुणे 10 की पावर -2 लिख दीजिए। ये काम कर सकते हैं आप, ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कोई, ठीक है। तो आप ये हो गया 5 से काटेंगे, पूरा प्रोसेस वही होगा, बस ये डायरेक्ट आपको करना, वो दशमलव भी हटा सकते हैं, चलिए जैसे ये छो कर सकते हैं, चलिए ठीक है। इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल लेके चलता हूँ, जो कि अगली सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चलिए यहीं पर लगा देता हूँ अगली सवाल। पहले मान जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। मान हमारा जो दिया गया है उसमें भी क्यू का मान दिया गया है आपका 5.0 गुणा 10 की पावर -8। सवाल आपके सामने है, मैं बोला नहीं सवाल को। फिर उसमें आपका ई का मान दिया गया है आपका 450 वोल्ट मीटर 450। इसमें आपको जो कि आपका सूत्र के हिसाब से लगाना है, तो इसमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 40 दूरी पर है, तो निकालना है कितनी दूरी की वैद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी की निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना है। अच्छा ठीक है, दूरी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। सूत्र के हिसाब से अगर हम निकालते हैं, ई बराबर हमारा जो फार्मूला हो जाता है, यहाँ पर स्पाइनल नट वाला वैल्यू जो होता है वो यहाँ पर आपका गुणा 9 की पावर 10 Q/R, ये होता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपका ये मान जो हो जाता है, ये वाला वैल्यू इसका मान हो जाता है, तो इसको मैंने नहीं रखा गया है, डायरेक्ट अब इस पर रखिएंगे। तो ई आपका ये 9 गुणा 10 की घात 9 और क्यू का मान जो हमारा है 5.0 गुणा 10 की पावर -8 बटा में आर हमें निकालना है, तो आर छोड़ दीजिए। आर को आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो आर यहाँ छोड़ देते हैं, तो मैं यहाँ पर आर छोड़ देता हूँ। और ई बराबर था, क्या बराबर था, ई बराबर, ई का मान हमारा जो है यहाँ पर 450 बराबर, ई की जगह ई रखा, 9 पॉइंट इतने रखा, क्यू की जगह क्यू मान रखा, इसकी जगह ये मान रखा। अब हमारा जो है
आर यहाँ पर, आर यहाँ नीचे है तो यहाँ ले जाएंगे ऊपर, किधर साइड, इधर 450 के साइड, 450 साइड हम आर ले गए तो आर स्क्वायर, और 450 को ले जाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 ये ऊपर है, और 5.0 10 की घात 8 ये भी ऊपर है, और नीचे केवल चला जाएगा 450, नीचे ये चला जाएगा। अब इसको काटने वाली बात है, तो काटने वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें ये माइनस में था 8 घात, ये माइनस में था 8 घात, तो 9 घात 8 घात घट गया, तो बचा इसमें 1 घात, 1 घात से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 1 घात से 1 जीरो कट गया, क्योंकि ये जीरो एक ही है, तो आपका 9 और गुणा 5 ऊपर बच रहा है और 45 नीचे बढ़ रहा है। 9 पचे 45, 45 45 कट गया तो 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो आर का मान, आर स्क्वायर का मान 1 आ गया, तो आर का मान भी 1 आया, क्योंकि इसका आर स्क्वायर मतलब इसका वर्ग, तो इसका वर्ग बनाएंगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1 वर्गमूल। तो इस तरीके से सवाल थे, कहाँ पर कन्फ्यूजन हुई, कैसी दिक्कत हुई, और सारी चीज़ें मतलब कमेंट में दे देना, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से चैट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी, बस कमेंट करना होगा आपको, जो भी चाहिए, जिसकी वीडियो चाहिए उसको भी बता देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह फिजिक्स की पूरी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे, और केमिस्ट्री का भी साथ साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।